मैं विजय, मेरा इस चैनल में ट्विटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, काफ़ी मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर एक बार जो कोनिक सेक्शन है आप ये करवा दीजिए। जो क्लास 11 का जो टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अपन जो एप्लीकेशंस ऑफ जो इंटीग्रल है, जो 12th क्लास के अंदर एक टॉपिक अपना समाकलनों के अनुप्रयोग, उसमें भी अपने ये काम में आने वाले, उसमें अपन काम में लेंगे दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय और वृत्त वगैरह काम में लेते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्किल काम में लेते हैं। तो उनका जो एरिया फाइंड आउट करते हैं, उनके अंदर ये प्रश्नावली जो अपने काम आती है। और आप देखते हो कंपटीशन जो भी एग्जाम है, जो 12th बेस्ड जो एग्जाम होती है, जिनमें अपने इस मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो एग्जाम होती है, जिसमें 12th लेवल तक का पूछा जाता है, उसमें कोनिक सेक्शन काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे आप देखते हो IIT की एग्जाम जो लगने वाली है, उसमें भी जो कोनिक सेक्शन है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग हर बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो अपन देखिए कोनिक सेक्शन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा। एक वर्ड क्या है, यहां मेरे को दिखाई दे रहा है, क्या है, कोण है। तो ये जो कोण है, पहले अपन कोण समझते हैं। कोण क्या होता है? तो कोण तो आप सभी ने देखा होगा कि कोण कैसा होता है। जैसे आइसक्रीम का कोण सभी ने देखा होगा। आइसक्रीम का कोण कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है, ठीक है। और जैसे आपने जोकर की टोपी देखी होगी, बर्थडे टोपी देखी होगी। बर्थडे टोपी कैसी होती है? बर्थडे टोपी ऐसे ही तो होती है, ठीक है। अरे नहीं होती क्या ऐसी? अरे कुछ फलियां वगैरह लगी होती है। ये देखिए, ये लीजिए, आप बताइए कि इस प्रकार से होती है कि नहीं होती? जो बर्थडे टोपी होती है वो इसी प्रकार से तो होती है, ठीक है। ये बर्थडे टोपी होती है। अब देखिए कोई डिजाइन बना देते अपना, क्या है, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। ये क्या होते हैं? कोण ही तो होते हैं। अब कोण जो होता है वो 3D जो डायग्राम होता है, 3D का मतलब जिसको अपन एक, जैसे मान लो कि एक प्लेन में नहीं होता, जैसे ये मार्कर है, ये 3D है। क्यों? जैसे मान लो बोर्ड पे रखा तो ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? 3D है। जैसे आप रेक्टेंगल देखते हो, आयत देखते हो, वर्ग देखते हो, वो क्या है? एक 2D आकृतियां हैं। हाँ, लेकिन ये तो 3D है। लेकिन जो अपना जो कोनिक सेक्शन है, इसमें जो पढ़ेंगे वो कौन सी आकृतियां होगी हमारी? वो ज्योमेट्री जो होगी वो कौन सी आकृतियां होगी? 2D आकृतियां होगी। वो कैसे? अब इन्हीं से अपन 3D से ही अपन क्या बनाएंगे? 2D बनाएंगे। तो एक बार समझिए। समझने के लिए मैं क्या लेता हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि दो कोणों से मैं समझा रहा हूँ। अपन क्या करते हैं, कोनिक सेक्शन बनाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक दो लाइन लेता हूँ। दो लाइन ले रहा हूं। अब दो लाइन कैसे? एक लाइन ली मैंने मेन, एक फिक्स लाइन ली है। ये क्या है? फिक्स है। इस जगह इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब हिलाना ही नहीं है। और एक मैं दूसरी लाइन लेता हूं। एक दूसरी लाइन लिया, ये लीजिए, ये मैंने एक दूसरी लाइन ली। अब ये दूसरी लाइन जो है वो फ्री है। हाँ, यहां से जरूर बंधी हुई है। यहां से तो फिक्स है कि इनको मान लो चिपका दिया। हाँ, यहां से घूम सकती है कहीं पर भी, है ना। लेकिन अब देखो, ये तो अपनी फिक्स थी। अब इसको कैसे भी घुमा सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, यहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद ऐसे घुमा दिया। ऐसे घुमाने के बाद कैसी आकृति बनेगी आपको ध्यान में है? इसको घुमाने के बाद ऐसी आकृति ही आपको दिखाई देगी। ऐसी तो आकृति दिखाई देगी। अरे जैसे मान लो यही है, ये मेरी क्या थी? फिक्स लाइन थी। मैंने इस जो ग्रीन वाला जो मार्कर है, इसको यहां से फिक्स कर दिया और पकड़ करके घुमा दिया। तो क्या बनेगा? देखो अब क्या बनने वाला है। अरे इस प्रकार की आकृति तो दिखेगी आपको। ऐसी आकृतियां तो देखी होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप वो सोच रहे होंगे कि अपने पास में दो कोण है। सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि दो कोण है, दोनों कोणों को एक उधर ऊपर मुंह करके लगा दे, एक नीचे मुंह करके लगा दो, दोनों का वर्टेक्स को सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है। जो अपना जो कोनिक सेक्शन जो अपना जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? दो लाइनों से। ये अपनी जो लाइन है, इसको तो अपन बोलते हैं, ये जो लाइन है ब्लैक वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इसको तो अपन बोलते हैं एक्सिस, अक्ष बोलते हैं इसको। ये जो अपना जो कोनिक सेक्शन है जहां से स्टार्ट हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं? मेन अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोला करते हैं इस लाइन को। और ये जो लाइन है जो तिरछी है, जहां से अपन क्या बना रहे हैं? दो शंकु बना रहे हैं। कितने शंकु बने हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे? एक ऊपर शंकु और एक नीचे शंकु। इस प्रकार की आकृतियां काफी देखी होगी आपने, ठीक है। खिलौने भी आते हैं इस प्रकार के कई सारे ना। तो ये मान लो ये जो लाइन थी, ये जो ग्रीन वाली लाइन थी, इसको बोल दो, चाहे इधर बोल दो, कैसे भी ले लो, अगर कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो मैं इसको मैं क्या बोल देता हूं? जनरेटर लाइन। जनरेटर लाइन। जनरेटर लाइन क्यों? क्योंकि इसी से अपन ने जो शंकु है, इसको अपन क्या किया है? जनरेट किया है। अरे इसी से तो जनरेट किया था। जनरेट का मतलब बनाया था। इसी से अपन ने दो शंकु बनाए थे, कोनिक सेक्शन अपना बना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर लाइन बोलते हैं। ये अपना हो गया मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या बोलेंगे? जनरेटर लाइन। चाहे इस लाइन को बोल दो जनरेटर लाइन, एक ही बात है, जनरेटर रेखा है, ठीक है। और ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा होगा, जहां पर दोनों सिर लगाए बैठे हैं, दोनों शंकु इधर वाला इधर वाला, दोनों सिर
लगा करके बैठे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, आप सभी को ध्यान में ये कोना दिखाई दे रहा, तो कोने को अपन क्या बोला करते हैं, इसका वर्टेक्स बोला करता है। क्या बोला करते हैं, वर्टेक्स। अब एक चीज आपको और दिखाई दे रही होगी कि आपको एक तो मुख्य अक्ष है और ये कौन सी लाइन है, जनरेटर लाइन, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण तो बनेगा। अरे कोई ना कोई कोण तो बनेगा, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूं, जिसको मैं नाम दे देता हूं क्या, थीटा। ये जो थीटा है वो सॉरी, या थीटा की जगह में क्या नाम दे देता हूं, अल्फा दे देता हूं। ठीक है, फिक्स है ये तो, है ना। ठीक है, किसी ना किसी कोण से तो झुका होगा। जैसे मान लो कि अपने पास में ये क्या है, ये अपने पास में एक मेन अक्ष था और ये अपनी क्या थी, जनरेटर लाइन थी, तो इनके बीच में कोई ना कोई कोण तो होगा ही ना, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया, अल्फा। चाहे इसको बोल दो चाहे इधर वाले को बोल दो, एक ही बात है, अल्फा। ठीक है, अब इन्हीं को अपन काम में लेकर के क्या बनाते हैं, जो कोनिक सेक्शन है, इसमें अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या बनने वाले हैं। तो देखिए मैं 4 उदाहरण लेता हूं, 4 उदाहरणों के माध्यम से आप समझिएगा कि अपन कैसे अपन बनाते हैं, जो वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, वो कैसे बनते हैं, वो इन्हीं से आप समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 डायग्राम बना रहा हूँ, चारों डायग्राम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखो 4 डायग्राम बना देते हैं, ये तीसरा और एक ये अपना डायग्राम बन गया चौथा। इन चारों से ही आप समझिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने किया क्या, अब मैं एक काम करता हूँ, ये अपने को ध्यान में है कि ये पहले लेते हैं, दूसरा ये अपना क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपना क्या है, मेन अक्ष है, मुख्य अक्ष है। मैं क्या करता हूं, इस मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब यहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक प्लेन से काटता हूं, प्लेन। एक मैंने समतल काटा, अब समतल से काटा, या मान लो एक चाकू लिया मैंने, चाकू लिया, प्लेन ही तो होता है, अब चाकू लेकर के इसको काट दिया, बिल्कुल ऐसा, है ना। तो आपको दिख रहा होगा मुख्य अक्ष और इसके बीच में कोण कितने का है, 90 का दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर यहाँ जो कोण दिखाई दे रहा होगा, ये जो कोण है वो कितने का दिखाई दे रहा है, 90 का दिखाई दे रहा होगा। तो यदि अपना ये जो कोण है, ये जो थीटा है, अच्छा इसको मैंने थीटा क्यों बोल दिया, यहाँ तो मैंने अल्फा बोला था, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो अल्फा है ये किसके बीच का कोण है, मुख्य अक्ष और ये जो जनरेटर लाइन है इसके बीच का कोण है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो प्लेन काट रहा हूं, एक मान लो एक मैंने समतल लिया, उसको काटा मैंने, इसको क्या किया, काटा, तो समतल और मुख्य अक्ष के बीच का कोण, मुख्य अक्ष और जो समतल है इसके बीच का कोण मैं क्या मान रहा हूं, थीटा। और ये तो ध्यान में है ना, मुख्य अक्ष और जनरेटर लाइन के बीच का कोण कितना है, अल्फा है। ठीक है, और जो थीटा है यहाँ पर अपने को कितना दिखाई दे रहा है, 90 दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे, मान लो ऊपर वाली लाइन, आप ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको काट दीजिए, अब हटाई दीजिए, चाकू से काटा, अब अलग अलग हो गए। ऊपर वाले को एक बार हटा करके आप देखोगे तो ऊपर कैसा दिखाई देगा, एक सर्किल दिखाई देगा। अरे शंकु है, मान लो ऐसा काट दोगे तो भी क्या दिखाई देगा, ऊपर एक वृत्त दिखाई देगा। क्या दिखाई देता अपने को, वृत्त। कैसा, इस प्रकार से अपने को दिखाई देता है। देखिए अपने को क्या दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा। मतलब अपना यदि थीटा का मान, यदि प्लेन काटा, मुख्य अक्ष से वो कितने का कोण बनाता है, 90 का बनाता है, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, वृत्त नाम देते हैं, सर्किल नाम देते हैं। तो ये अपना क्या बन गया, सर्किल बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो प्लेन है, ये जो समतल है, अपन ने जो काटा, अपन ने बिल्कुल 90 डिग्री को कोण पर काटा। अब मैं थोड़ा सा 90 डिग्री झुका लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब कैसे झुकाऊं, देखिए अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं झुकाता हूँ। अब थोड़ा सा झुकाया, चलो थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके स्पष्ट हो जाए। ये लीजिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया, है ना। अब इसको काटा, अब देखो जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष कौन सा था, ये था। अब की बार ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थीटा दिखाई दे रहा है, ये आपको 90 से क्या दिखाई दे रहा है, अरे यहाँ तो बिल्कुल क्या था, 90 था। अब की बार 90 से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो थीटा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ थीटा, थीटा क्या है, 90 से कम दिखाई अपने को दे रहा है, 90 से कम है। और एक चीज और बता देता हूं, क्या कि ये जो ये मुख्य अक्ष था और ये जनरेटर लाइन थी, इसके बीच का कोण क्या था, अल्फा। और जो थीटा है वो अल्फा से क्या है, ज्यादा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या होगा,
एल्फा जो है ये थीटा से क्या होगा कम। आप तो ये ध्यान रखो जो थीटा का मान है मैंने क्या रखा है 90 से कम, यहाँ बिल्कुल क्या था 90, मैंने क्या किया 90 से कम। एक बार अपने को समझना है, ज्यादा आप इस पर दिमाग मत लगाना, लेकिन फिर भी अपने को एक बार समझ में आना चाहिए कि जो कोण बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, जो व्रत बन रहा है, जो अपना दीर्घवृत्त बनेगा, परवलय बनेगा, अति परवलय बन रहा है, वो बन रहा कैसे है, बस एक बार आपको देखना है। बाकी से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते, लेकिन एक बार समझना अपने को जरूरी है। तो देखिए अब जो थीटा का मान मैंने क्या किया 90 से कम कर दिया, अरे थोड़ा सा झुका दिया, 90 से कम किया, हाँ, लेकिन जो कोण था वो क्या है एल्फा से क्या था ज्यादा था, एल्फा से ज्यादा रखा। अब आपको जो डायग्राम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई देगा, ऊपर वाले को काट लीजिए, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई देगी ऊपर वाला काट लीजिए, इधर वाला हिस्सा काट दूंगा तो आपको कैसा डायग्राम दिखाई देगा, जो लाइन दिखाई देगी आपको वो कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी जो मैंने बनाया है। आपको ऐसा लगेगा जो व्रत है उस व्रत को, जो सर्किल है उसको खींच दिया गया हो, है ना, तो व्रत को खींच दे तो अपना डायग्राम कैसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा। तो इस जो डायग्राम है इसको अपन क्या बोला करते हैं, इसको अपन बोला करते हैं क्या, दीर्घवृत्त, ये अपना दीर्घवृत्त है। फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और आगे विचार करते हैं, मैं थोड़ा सा और झुका देता हूँ, थोड़ा सा और झुकाया, ठीक है, थोड़ा सा और झुकाया, मैंने ऐसा कर दिया। अब बताओ आपको क्या दिखेगा। अब आपको ध्यान में है मुख्य अक्ष तो ये था ही, अरे मुख्य अक्ष तो यही था, मेन अक्ष तो इसमें भी बना देता हूं मैं एक बार के लिए। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कोण है, अब की बार ये जो कोण है, अरे जो प्लेन है और मुख्य अक्ष के बीच का जो कोण है, अब की बार ये जो थीटा है, ये जो थीटा है मैंने क्या किया, और ये जो कोण था ये आपको ध्यान में है एल्फा है। एल्फा क्यों है, मुख्य अक्ष और जनरेटर लाइन के बीच का कोण क्या होता है एल्फा। अब की बार मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की ये लाइन, ये जो प्लेन काटा इसके समांतर कट किया, समांतर कट किया, इसका मतलब ये जो थीटा है और ये एल्फा है दोनों बिल्कुल क्या है बराबर है। अरे बराबर ही तो होंगे, दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिरक रेखा काटे तो ये संगत कोण तो होता है, कोरेस्पोंडिंग एंगल होते हैं, ठीक है। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो संगत कोण है वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो थीटा और एल्फा क्या है बराबर है। यदि इस प्रकार का आपको दिखाई दे, अब बताओ आप इधर वाले को काटिए, इधर वाले को क्या कीजिए काट दीजिए। अब आपको इधर से जो चित्र दिखेगा जो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा घूमता हुआ, ऐसा देखो मैं बना देता हूं यहाँ, आपको दिखाई देगा कैसा, ऐसा दिखाई देगा डायग्राम, कैसा ऐसा दिखाई देगा। तो इसको अपन क्या बोला करते हैं परवलय, परवलय बोला करते हैं, पैराबोला बोला करते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है अब लास्ट डायग्राम में लेता हूं, अब इससे अपन समझने का प्रयास करते हैं, मैं और झुका देता हूं, ठीक है, इसको मैं और झुका देता हूँ, मैंने और झुकाया, ठीक है, अरे यही था फिक्स अपना, अब यहीं से मैं और झुका रहा हूँ, अब यहीं से मैं और झुकाऊं, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से मैं ले रहा था, देखो हर बार इसी पॉइंट से ले रहा था, इसको मैंने चेंज नहीं किया, अब थोड़ा मैंने और घुमा दिया, ऐसा कर दिया। अब आपको जो दिखाई देगा डायग्राम वो कैसा दिखाई देगा, इधर वाला मान लो कट कर लीजिए आप, इधर वाला आप कट कर लोगे, इधर वाला कट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, हाँ, और यदि थोड़ा सा आप कम करना चाहो तो कम कर लीजिए ताकि अपने को थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए मैं थोड़ा सा क्या लेता हूँ, कम लेता हूँ, ठीक है, देखो ऐसा लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, ये तो अपना था ही, ऐसा ले रहा हूँ मैं, है ना। अब देखिए आप, अब आपको जो दिखाई देगा, जो डायग्राम दिखाई देगा, जो चित्र दिखाई देगा कि काटने पर, तो इधर भी ऐसा दिखाई देगा और नीचे भी ऐसा दिखाई देगा। और ध्यान दीजिए ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। ये जो मैंने बोला था कि ये क्या है लाइनें हैं, ये भी लाइन थी और ये भी अपनी क्या है लाइन, तो कहां तक चलती है अनंत तक चलती है, मतलब ये भी ऊपर अनंत तक जा रहा है, ये भी अपना अनंत तक जा रहा है। लेकिन अपन एक हिस्से की बात करें, उसका एक हिस्सा तोड़ लिया अपन ने, उसकी बात कर रहे हैं। बाकी आपको दिख रहा होगा ये जो है वो कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, है ना। अब इसकी अपन बात करते हैं तो आपको कैसा चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको अपन क्या बोला करते हैं, अति परवलय बोला करते हैं, हाइपरबोला बोला करते हैं। इसको मैं क्या नाम दूंगा, अति परवलय, अति परवलय बोलते हैं, ठीक है। जहां आपको जो कोण दिखाई देगा, ये अब की बार जो कोण है, जो क्या है, एक तो मुख्य अक्ष और जो अपन ने जो प्लेन काटा है, जो थीटा है, आपको इस कोण से क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, दिख रहा होगा। थीटा थोड़ा ये सॉरी एल्फा ज्यादा है और थीटा क्या है बिल्कुल कम है। जो थीटा का मान है एल्फा से कम होगा तो अपना क्या बनता है, अति परवलय बनता है। ये जो चार डायग्राम है बस थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं, बाकी ज्यादा कोई विशेष नहीं है। जो मेन टॉपिक है अपना थोड़ी देर बाद में शुरू होने वाला है। अभी आप देखिए, मान लो कि ये तो मैंने यहाँ से कट किया, अरे जो प्लेन है वो यहाँ से थोड़ी गया और कहीं से जाना, मान लो कहां से गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ठीक है। मैं क्या करता हूं अब की बार, इसी डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, एक और डायग्राम बनाता हूं, उससे आप समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा अलग बताता हूं मैं,
ये भी काफी अच्छी चीज है, समझना जरूरी है अपने को, वरना कईयों की कंफ्यूजन रहता है। मैं देखो 90 डिग्री का कोण जरूरी थोड़ी यहाँ से काटूं, अरे जरूरी थोड़ी यहाँ से काटूं, मैं नीचे भी काट सकता था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो ये जो 90 डिग्री का कोण मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष अपना कौन सा था, अरे मुख्य अक्ष तो यही था कि यहाँ से 90 डिग्री का कोण, अब की बात देखो कहाँ से होकर के जा रहा है, इस वर्टेक्स से होकर के जा रहा है। बाकी ज्यादा काम की चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यदि मुख्य अक्ष, आपको ध्यान होना चाहिए ये जो चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ से अब की बार कहाँ से जा रहा है, देखो वर्टेक्स से जा रहा है, इस वर्टेक्स से गया तो देखो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर वाला हटा लीजिए तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, केवल और केवल एक बिंदु दिखाई देगा, केवल और केवल एक बिंदु दिखाई दे रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जब थीटा का मान कितना हो गया, 90 हो गया, और ये जा कहां से रहा है, ये अपना वर्टेक्स से जा रहा है, तो अपना क्या दिखेगा, अरे क्या मिलेगा, अरे अपने को एक बिंदु मिलेगा, ठीक है, बिंदु मिल गया। अब की बार मैं क्या करता हूं, जब थीटा का मान क्या करता हूं, अल्फा के बराबर कर देता हूं। अरे ये तो है अपना अल्फा, अल्फा कोण ही तो है। मैं इसी जगह क्या करता हूं, थीटा भी इतना ही है, थीटा भी मैं इतना ही लेता हूं ना, मतलब इसी कोण पर झुकाता हूं। अब की बार देखो ये लीजिए, ये मैं लाइन बनाता हूं, अब की बार ये लीजिए। अब पहले तो ऐसा था, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा ले लिया कि मतलब जो थीटा है और अल्फा मैंने दोनों बराबर कर दिए। तो आपको क्या दिखेगा, इधर वाला हटा लीजिए, तो आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर भी एक लाइन दिखेगी और नीचे भी एक क्या दिखेगी, लाइन दिखेगी। मतलब ये भी एक लाइन और दूसरी भी एक लाइन, बाकी एक ही लाइन आपको दिखाई देगी। तो अपन क्या बोलते हैं कि ये अपना क्या है, समपाती रेखाएं है। ये क्या अपनी कोइंसिडेंट लाइन है, समपाती रेखाएं अपने को मिलती है। क्या मिलती है, समपाती रेखाएं अपने को मिलती है, ठीक है। और तीसरी चीज मैं ये ले लेता हूं, जब थीटा का मान क्या हो, अल्फा से क्या हो, कम हो, मैं क्या करता हूँ, थीटा का मान अल्फा से कम कर देता हूँ। कम करूंगा तो कहाँ से जाएगा, मैं इसको साफ नहीं कर रहा, मैं यही समझा रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। मैं अब की बार यहाँ से काट रहा हूँ। पहले देखो थीटा, ये सॉरी अल्फा तो अपना पूरा था, थीटा कौन सा हुआ, इस मुख्य अक्ष का जो प्लेन काटा उसके बीच का कोण मैंने क्या माना है, थीटा। अब की बार देखो तो थीटा वो अल्फा से क्या है, जो थीटा वो अल्फा से क्या है, कम है। तो कम है तो आपको देखो जब इधर वाला हिस्सा आप अलग करोगे तो आपको ऐसी लाइनें दिखाई देगी, दो कट करती हुई, है ना। तो दो कट करती हुई दिखाई दी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेखा युग्म, रेखा युग्म अपन बोला करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, जो पेयर ऑफ लाइंस बोला करते हैं, पेयर ऑफ लाइंस बोला करते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया, डायग्राम हो गया। अब इनसे अपन थोड़ा सा और आगे समझते हैं, जो कोनिक सेक्शन है इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही अपने काम की चीज है, वहीं से अब जो इसका मेन टॉपिक है अपना जो कोनिक सेक्शन का, ये शुरू होने वाला है। अब हम देखिए जो कोनिक सेक्शन है इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए देखो अपने दो चीजें काम आती है। मैं क्या करता हूं, एक फिक्स पॉइंट लेता हूं। मैंने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट ले लिया, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एस। एक फिक्स पॉइंट लिया, और कोई भी फिक्स पॉइंट होगा तो कोई भी पॉइंट होता तो उसके निर्देशांक तो होते ही है। तो उसके निर्देशांक मैंने क्या मान लिया, अल्फा कोमा बीटा, ये कांस्टेंट है। जब पॉइंट फिक्स है, जब पॉइंट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। और एक लाइन है वो भी फिक्स है, इसको भी मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। मान लो इसको यहाँ ठोक दिया, इस लाइन को, और इस बिंदु को भी मैंने ठोक दिया। मान लो एक कील है, ठीक है, उस कील को यहाँ ठोक दिया, और एक लाइन है उसको यहाँ ठोक दिया। और इस किसी भी लाइन का समीकरण अपना क्या होता है, कोई भी रैखिक समीकरण किसके रूप में होता है, आप सभी को ध्यान में है, ax + by + c = 0 के रूप में होता है, ठीक है। ये लाइन फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है। अब अपने पास में मान लो कोई भी एक बिंदु दिया है, मान लो एक कोई बिंदु में ले लेता हूँ, क्या यहाँ पर मान लेता हूँ एक बिंदु, क्या है ये अपना मान लेते हैं P। ये बिंदु क्या है, P। हाँ, ये अपना एक घुमंतु बिंदु है, मतलब कहीं पर भी आ जा सकता है, वेरिएबल पॉइंट है ये अपना, कि मतलब इसको कभी यहाँ कभी यहाँ कहीं पर भी आप ले जा सकते हो अपनी इच्छा से, है ना। अब आप बात करोगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक में मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ अपने मन से h, k मान लेता हूँ। इस बिंदु को मैं क्या मान लेता हूँ, निर्देशांक। अरे निर्देशांक कुछ ना कुछ तो होंगे ना, h, k। और ये h, k ध्यान रखना फिक्स नहीं है, ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ठीक है। अरे ऐसा नहीं, अल्फा कोमा बीटा तो फिक्स था, मान लो कहीं दे दे 1,2 तो 1,2 ही है, 2,5 -5 कुछ भी दे दे, ये तो फिक्स है। लेकिन ये अपना फिक्स नहीं है, कभी एच का मान क्या आएगा, कभी के का मान क्या आएगा ना, फिक्स नहीं है। अब मैं बात करता हूँ क्या, अब यहाँ से एक चीज में देखूंगा कि ये जो P है, इस P की किससे दूरी, S से दूरी, इस P की किससे दूरी, S से।
ये जो वेरिएबल पॉइंट था, जो घुमंतु बिंदु था, इस बिंदु की इस फिक्स पॉइंट से मैंने क्या देखी, डिस्टेंस देखी, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस देखी, तो इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी है, उसको मैं क्या नाम दूंगा, एस पी। एस पी तो है यहां से यहां तक की दूरी, और इस बिंदु की इस रेखा से जो दूरी होगी, दूरी तो बहुत सारी है, लेकिन अपन लेते कौन सी है, जो दूरी वही होती है जो शॉर्टेस्ट होती है, जो न्यूनतम होती है। न्यूनतम कौन सी होती है, जो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इस बिंदु को मैं क्या नाम दे देता हूँ, एम नाम देता हूँ। मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर की इस बोर्ड से दूरी मेरे को देखनी है, तो दूरी तो बहुत सारी है, लेकिन लेते कौन सी है, जो हमेशा न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम वाली कौन सी होगी, जो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वही हमारी न्यूनतम होती है। आपने पहले 10वीं क्लास तक आपने पढ़ रखे हैं कि क्या क्या होती है दूरियां, सबसे छोटी होती है वही दूरी होती है, ऊंचाई होती है कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है, तो देखो ये जो दूरी है, तो इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु की इस रेखा से दूरी, रेखा से दूरी को मैं क्या बोलूंगा, पीएम। तो इनका जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, जिसको हम क्या बोला करते हैं, ई बोला करते हैं। तो सबसे मेन चीज इसकी यही है कि ये जो वेरिएबल पॉइंट है, इसकी इस पॉइंट से दूरी और इसकी इस रेखा से दूरी का अनुपात हमेशा समान रहेगा, चाहे कितना भी हो। अपने को ये नहीं पता कितना है, लेकिन हमेशा रहेगा क्या, समान रहेगा। अब समान रहेगा तो मैं क्या करता हूं, अब आप एक चीज ये बताइए कि जो दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करूं, स्क्वायर इसलिए क्योंकि बीच की दूरी अपन निकालेंगे तो बीच में क्या आता है, फॉर्मूले में अंडर आता है। आप सभी को ध्यान में है, कोई भी दो बिंदु है उनके बीच की दूरी आप देखते हो x1 y1 और एक बिंदु क्या मान लेते हो x2 y2, तो फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का ध्यान में होगा ही आपको, अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और एक बिंदु की एक रेखा से दूरी भी आपको पता होगी, एक बिंदु की रेखा से दूरी कैसे निकालते हैं। मान लो एक बिंदु क्या है, h कोमा के, और एक रेखा क्या है, ax प्लस, लिख देता हूं मैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसकी जो दूरी होती है वो निकालना आपको आती है क्या, यदि नहीं आती तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जो बीच की दूरी है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बिंदु जो है, बिंदु की बिंदु से दूरी तो आप निकाल सकते हो, आपने 10वीं क्लास तक पढ़े हैं। जो बिंदु है उसकी मैं किससे दूरी बता रहा हूँ, रेखा से। तो इस बिंदु की रेखा से दूरी पर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आप ये जो बिंदु है ये h कोमा के, इसमें रख दीजिए x और y की जगह। तो x और y की जगह रखोगे तो क्या आएगा, ah प्लस bk प्लस c, और बटा में क्या कर देना, अंडर x का गुणांक क्या है, a है, y का गुणांक क्या है, b, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देना। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, बीच की दूरी। और मोड इसलिए लगाया क्योंकि जो दूरी है वो हमेशा किसकी होती है, प्लस की होती है। तो आपको ये चीज ध्यान चल गई कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपको ये तो ध्यान में थी। अब एक बिंदु की रेखा से दूरी भी अपने को निकालना आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ यहाँ अपने को अंडर मिलता है, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर। तो स्क्वायर करूंगा तो देखो स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या आ गया, एस पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ई स्क्वायर और पी एम स्क्वायर। इसको इधर भेज दिया। अब आपको ध्यान में है एस पी निकालना आता होगा, अब मैं एस पी निकालता हूँ। एस पी कैसे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी में निकालूंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, तो बिंदुओं की निकालोगे तो एच माइनस, अच्छे से देखिएगा यहाँ से अपना फॉर्मूला बनने वाला है। और काफी महत्वपूर्ण चीज है, मोस्ट चीज है, जो फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है। और इसी बेसिक को लेकर के मैं क्या करूंगा, पैराबोला बनाऊंगा, हाइपरबोला बनाऊंगा, सभी चीजें इसी बेसिक से मैं करवाने वाला हूं। तो देखिए जो एच माइनस एल्फा का होल स्क्वायर और के माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मैंने अंडर नहीं लगाया। अंडर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ क्या लग रखा था, स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। और बराबर क्या है, ई स्क्वायर और पीएम। पीएम का मतलब क्या, पीएम का मतलब ये है इस बिंदु की इस रेखा से दूरी, और इस रेखा से दूरी मैंने अभी बताई थी। किसी भी बिंदु की रेखा से दूरी निकालना हो तो जो ये बिंदु है, इन बिंदुओं के मान इस रेखा में रख दीजिए। जो बिंदु है इनके मान इस रेखा में रख दीजिए। तो इस रेखा में रखूंगा, तो रेखा में रखूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, AH प्लस BK प्लस C। अरे ये तो है, x और y की जगह इस रेखा में रख दिया मैंने, ठीक है, वो जो बिंदु था। हाँ, और बटा में अंडर x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, a, इसका स्क्वायर, और y का गुणांक क्या है, b, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, हाँ, और इसका क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। अब इसको हल कर लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। किसका, कोनिक सेक्शन का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो देखो मैं करता हूँ, इसको आगे हल करूंगा। तो आगे हल करोगे तो आपको ही दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और बराबर में क्या है ई स्क्वायर तो है, ठीक है। और ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से हल होगा, और पूरी का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करूंगा तो बोलो क्या आने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा क्या, देखो मैं हल कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2ab करोगे तो 2ab एच के और 2bc तो क्या आएगा 2bc के और प्लस 2ca, तो ये अपने पास में आ गया। और बटा में क्या आएगा, जो बटा में आपको दिखाई दे रही होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो मैं पूरे के बटा में इधर लगा लूँ क्या, साइड में ले लेता हूँ एक बार के लिए, है ना। अब ये जो है ये अपना पढ़ा रहेगा, ठीक है। अरे कांस्टेंट तो है ये, ई भी हमारा क्या है कांस्टेंट, कोई ना कोई फिक्स अनुपात आएगा वो भी अपना फिक्स है, और ए और बी भी अपने क्या है कांस्टेंट ही तो है। अरे यहाँ ए बी सी कांस्टेंट है क्योंकि ये जो लाइन थी वो दी हुई थी, कुछ भी हो सकता है 2x + 3y + 5 कुछ भी हो सकता है। अल्फा और बीटा वो भी क्या है कांस्टेंट है, यहाँ केवल वेरिएबल के वो एक ही चीज है क्या है एच कोमा के। अब मैं क्या करता हूँ इसको सोल्व करता हूँ, सोल्व करने का प्रयास करूंगा तो कैसे, अब आपको मैं केवल और केवल ये विजुअलाइज करवाने का प्रयास करता हूँ कि जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर वाले और कहाँ है, एच स्क्वायर वाले ये है, अरे इससे गुना होंगे ये सारे के सारे। अपने को इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, पूरा सोल्व करके नहीं देखना है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि किस प्रकार से इसको अपन सोच सकते हैं। तो देखिए आपको अपने को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एच स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अरे मतलब एच स्क्वायर वाला पद तो आएगा ही आएगा। अरे इधर ले लोगे एच स्क्वायर वाले तो एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एक और माइनस का ये जो है वो इधर आ जाएगा। अब अपने को मतलब नहीं है क्या बचता है क्या नहीं बचता है, अपने को बस ये ध्यान होना चाहिए कि एच स्क्वायर है, यहाँ पद कौन सा रहेगा एच स्क्वायर, इसके गुणा में कुछ ना कुछ तो होगा, उसको मैं क्या मान लेता हूँ एच स्क्वायर के गुणा में जो भी होगा उसको मैं क्या मान लेता हूँ अपने मन से ए मान लेता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर के स्क्वायर वाले पद भी होंगे, बिल्कुल है के स्क्वायर वाले पद भी है। अब के स्क्वायर के जो गुणा में है उनको मैं क्या मान लेता हूं बी, ठीक है, ए एच स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। और एच वाले ठीक है, आपको ध्यान में है एच और के, एच अलग है और के अलग है ना, तो मैं केवल और केवल एच वाले लेता हूं, केवल और केवल एच वाले। एच वाला देखो एक ही आ रहा, ये है कि नहीं एच वाला, बिल्कुल है। और कहाँ है एच वाला, यहाँ नहीं, ये मत ले लेना, ये एच के वाला है, मैं एच के वाला नहीं ले रहा हूँ, केवल और केवल एच वाला, ठीक है। तो केवल और केवल एच वाला और कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ दिखाई दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ मेरे को अपने को कौन से पद मिलेंगे, एच वाले पद भी मिलेंगे। अरे कौन से पद मिलेंगे, एच वाले, और एच वाले भी कौन से, देखो एच कितना है 2h है, यहाँ पर भी कितना है 2h, तो कॉमन क्या आएगा 2h कॉमन आएगा। अरे कॉमन क्या आएगा 2h कॉमन आएगा, और इसके गुणा में जो भी होगा, अरे इसके 2h के गुणा में जो भी है, यहाँ क्या बचा माइनस अल्फा, इधर ये जो आएगा कितना होगा, ये गुणा में ये भी तो होगा ना, मतलब 2h वाले है, बस आपको तो ध्यान रखना इसके जो गुणा में होगा उसको मैं क्या मान लेता हूँ, अरे जो भी h वाला है इसके गुणा में मैं मान लेता हूँ क्या g, इसके गुणा में क्या मान ले रहा हूँ मैं g प्लस। अब के वाले लेता हूँ मैं, के वाले कहाँ है, ये दिखाई दिया मेरे को 2k दिखाई दिया, 2k, यहाँ भी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है 2k, तो मतलब कौन से टर्म आपको दिखाई देंगे 2k वाले। और 2k के गुणा में मैं क्या मान लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा क्या, उसको मैं क्या मान लेता हूँ f मान लेता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरे को एक चीज और दिखाई दे रही है, अकेला 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 क्या एच के दिखाई दे रहा है, एच के वाला केवल एक ही टर्म है, क्या है एच के वाला, कौन सा है एच के वाला, और एच के भी कितना है 2h के है, तो मैं इसके जो गुणा थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ। अब इसके जो गुणा में होगा उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ कैपिटल एच, या स्मॉल एच दे दिया तो मैंने यहाँ क्या नाम दे दिया कैपिटल एच। जरूरी नहीं आप ये दो, लेकिन अपने जहां पर भी आप कोई सी भी बुक उठा करके देखोगे वहां ये जो अपने जो ए बी सी एफ जो जी है एच है इनके मान क्या है इसी प्रकार से दे रखे, तो मैं भी इसी प्रकार से बता रहा हूँ। बाकी ये वेरिएबल है, कुछ भी आप अपने मन से रख सकते थे, लेकिन अपन जो सोल्यूशन करोगे कहीं देखोगे तो आपको फिर मिस्टेक हो सकती है, इसलिए अपन क्या करते हैं हर जगह आपको ये चीजें मिलने वाली है, ये मान लीजिए हर चीज अपन क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं ताकि अपने को कंफ्यूजन क्रिएट न हो। हाँ, और आपको कुछ ना कुछ और चीजें दिखाई दे रही होगी, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी तो रह गए, मतलब ये कौन से टर्म है कांस्टेंट टर्म है, मैंने बताया था ए बी सी अल्फा बीटा क्या है कांस्टेंट है, तो बाकी जो भी कांस्टेंट रह गए उनको मैं क्या नाम देता हूँ सी। तो और एक चीज में और चेंज कर देता हूँ, एक चीज चेंज क्या करता हूँ, मैंने बोला था आपको ये जो समीकरण है, हाँ ये सांख्य परिच्छेद का समीकरण है, कोनिक सेक्शन का ये अपना क्या है फॉर्मूला है, लेकिन आप सभी
को आदत है कोई भी जो अपने जो समीकरण देखते हो आप x और y में देखने की आदत है, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ उस आदत को बरकरार रखता हूँ, आपकी आदत को खराब नहीं करूंगा। तो देखो h और k जो है, अरे h जो है ये वेरिएबल तो था, k भी वेरिएबल था, मैंने बोला था घुमंतु बिंदु है कहीं पर भी आ जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ h की जगह x रख देता हूँ और k की जगह y रख देता हूँ। मैंने पहले भी रख सकता था, मैं यहाँ x और y रख सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरे को x और y दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया उसको पहले h कोमा k पुट कर लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे वापस h और k की जगह क्या पुट कर लीजिए x और y। तो यहाँ से समीकरण आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको समीकरण मिलने वाला है क्या a, और मैंने क्या बोला h की जगह मैं क्या पुट करूंगा, h की जगह तो क्या पुट कर रहा हूं यहां से देखिए h की जगह तो x पुट कर रहा हूं। तो देखो क्या हो गया अपना ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस b, k की जगह पर क्या रख रहे हैं देखो यहां से क्या y रख रहे हैं तो by स्क्वायर, और प्लस प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा 2g, और h की जगह बताओ क्या रखोगे, आपको ध्यान में है ही h की जगह क्या रखोगे, अच्छा सॉरी h की जगह क्या रखोगे आप x रखोगे, और उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा 2f, k की जगह मैंने क्या बताया y बताया, तो k की जगह मैं क्या रख लेता हूँ y रख लेता हूँ। वापस अपन बात करते हैं किसकी 2h, h की जगह तो क्या रखोगे x रखोगे, k की जगह क्या रखोगे y रखोगे, और प्लस अपने पास में क्या है c बराबर 0 तो है। अब आपके पास ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण आपको मिला ये किसका समीकरण है, सांको परिच्छेद का, कोनिक सेक्शन का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि सांको परिच्छेद जो कोनिक सेक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c बराबर 0। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, और काफी मोस्ट जो फॉर्मूला है ये काफी जगह काम में आने वाला है, मतलब काफी जगह क्या लगभग हर जगह अपना ये काम में आता है। कोनिक सेक्शन स्टार्ट ही यहीं से होगा, तो आपको ध्यान में होना चाहिए जो x स्क्वायर के जो गुणा में होगा, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा उसको अपन क्या बोलेंगे a, y स्क्वायर का गुणांक होगा उसको मैं क्या बोलूंगा b, और जो x के गुणा में होगा उसको मैं क्या बोलूंगा 2g, और जो y के गुणा में होगा उसको मैं क्या बोलूंगा 2f, जो भी होगा कोफिशिएंट है ना, x y के जो गुणा में होगा जो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको मैं क्या बोलूंगा 2h, और जो कांस्टेंट है वो अपना क्या होगा c होगा। अब यदि आपको इतनी बात समझ में आई तो अपन आगे बात करते हैं किसकी, ये अपना हो गया कोनिक सेक्शन का फॉर्मूला। यदि कोनिक सेक्शन का आपको फॉर्मूला ध्यान में आ गया तो इसके बाद अपन एक चीज ज्ञात करते हैं। एक चीज क्या ज्ञात करते हैं वो मैं बता देता हूं, उसको अपन बोलते हैं डेल। अब इस डेल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको कोई ना कोई फॉर्मूला दिया हुआ मिलेगा इस प्रकार से वो खुद देगा, अब उसको अपन को क्या करना पड़ेगा डेल निकाल करके देखना पड़ेगा। जो डेल होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये अपन देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये अपना किसका मान है डेल का मान, और इस डेल का मान आपको निकाल करके देखना पड़ेगा कि इस डेल का मान कितना आता है। तो दो ही चीजें हैं आपको ध्यान में है, जो डेल का मान अरे कोई भी आएगा तो या तो 0 या नॉन जीरो, दो ही तो चीजें होती है, या तो 0 आ जाए या 0 नहीं आए। तो मैं पहले बात करता हूं किसकी, कि अपना जो डेल है उसका मान कितना नहीं आए 0 नहीं आए। अब 0 नहीं आए तो अपने पास में कंडीशन क्या क्या होगी, सबसे फर्स्ट कंडीशन है अपने पास में क्या, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अपना a और b का मान बराबर हो। a और b का मान बराबर हो मतलब मैंने क्या बताया, x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको अपन क्या बोलते हैं a, और y स्क्वायर का जो गुणांक है उसको अपन क्या बोला करते हैं b। मतलब x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक बराबर होना चाहिए, a और b का मान बराबर होना चाहिए, और h का मान 0 होना चाहिए। h का मतलब x y के जो गुणा में है, एक्स वाई के जो गुणा में है वो कितना होना चाहिए 0। मतलब ये जो टर्म है अपनी होनी ही नहीं चाहिए, मतलब आपको एक्स वाई दिखते ही अरे एक्स वाई नहीं दिखे इसका मतलब वो क्या है अपना पर ये सॉरी वो अपना क्या है व्रत होगा, लिख देता हूं यहाँ, वो अपना क्या होगा व्रत। तो व्रत की परिभाषा अपनी क्या हो गई, अब यदि अपने को कोई व्रत की परिभाषा पूछे तो व्रत की परिभाषा क्या हो गई, व्रत की परिभाषा ये हो गई कि अपने पास में कोई भी सांको परिच्छेद है जिसका फॉर्मूला अपने पास में क्या है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c बराबर 0 है, इस रूप में हो, और यदि यहाँ a बराबर b हो और h का मान 0 हो तो वो हमारा क्या कहलाता है व्रत कहलाता है। लेकिन व्रत के बारे में अपन डिटेल से बाद में पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। पहले अपन एक बार थोड़ी थोड़ी चीजें अपन देख लेते हैं।
वृत्त के लिए क्या होगा, ए और बी का मान बराबर होगा और एच का मान कितना होगा, 0। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगली चीज मैं बताऊं तो दूसरी चीज क्या है अपने पास में, देखो एक तो अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया, वृत्त के बारे में पढ़ लिया, अच्छी बात है। उसके बाद में मैं बात करता हूं एच स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाए, यदि ए बी के बराबर आ जाए। एच स्क्वायर का मान ए बी के बराबर आ गया, मतलब एच स्क्वायर का मतलब हाँ, जो एक्स वाई के जो गुणा में होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, 2h। 2h का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, h ही तो आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर के गुणा में है वो है a, और जो y स्क्वायर के गुणा में वो क्या है, b। तो मैंने बताया h का स्क्वायर किया और ab को गुणा किया, यदि दोनों बराबर आ जाए, यदि ये कंडीशन होती है तो वो अपना क्या होता है, परवलय होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि एच स्क्वायर बराबर ab आ जाए तो परवलय, यदि एच स्क्वायर ab के बराबर नहीं हो तो या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा, छोटा होगा। दो ही तो चीजें हैं। पर एच स्क्वायर का मान यदि ए बी के बराबर नहीं है तो या तो छोटा है या बड़ा। अब देखो यदि छोटा हुआ एच स्क्वायर का मान, अरे एच का फिर स्क्वायर करोगे, यदि वो ए बी से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। यदि छोटा होगा तो उसको अपन क्या बोला करते हैं, दीर्घवृत्त बोला करते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त। और यदि एच स्क्वायर का मान किससे बड़ा आ जाए, ए बी से बड़ा आ जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अति परवलय। इसको अपन क्या बोला करते हैं, अति परवलय। बस इसमें आपको एक कंडीशन और जोड़ देनी है। एक कंडीशन क्या, यदि एच स्क्वायर का मान ए बी से बड़ा हो और साथ के साथ ए प्लस बी बराबर कितना हो, 0 हो। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है एच स्क्वायर का मान ए बी से बड़ा है तो अति परवलय ही होगा। वो क्या होगा, अति परवलय ही होगा, हाइपरबोला ही होगा, हाइपरबोला ही होगा। लेकिन इस हाइपरबोला को अपन क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम देते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो इसको आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है कि ये जो चीजें हैं मैंने जो बताई है, ये जो काम की चीजें हैं, बड़ी काम की चीजें, यदि ए का मान बी के बराबर हो और एच का मान 0 हो तो अपना वृत्त होगा। एच स्क्वायर का मान ए बी के बराबर होगा तो परवलय होगा। एच स्क्वायर का मान ए बी से छोटा हो तो दीर्घवृत्त, एच स्क्वायर का मान ए बी से बड़ा हो तो अति परवलय, और एच स्क्वायर का मान ए बी से बड़ा भी हो और साथ के साथ ए प्लस बी बराबर हो तो क्या होगा, वो अपना क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि ये अपनी ये जो कंडीशन है वो क्या क्या है। इतनी बात अपने समझ में आ गई। तो अब दूसरी बात अपन देखते हैं, यहाँ तो क्या था, अपना डेल का मान 0 के बराबर नहीं था। यदि डेल का मान 0 के बराबर हो तो क्या हो, तो अपनी कुछ कंडीशन होती है। बाकी विशेष अपने जो कंडीशन है वो यही अपने को मोस्ट ऑफ याद रखनी है। बाकी ये भी अपन कर लेते हैं एक बार के लिए, है ना, किसी भी चीज को छोड़ना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि एच स्क्वायर का मान क्या हो, ए बी के बराबर नहीं हो। सेकंड कंडीशन क्या हो, यदि एच स्क्वायर का मान क्या हो, ए बी के बराबर हो। एक और कंडीशन मैं ले लेता हूं, क्या, ए प्लस बी बराबर क्या हो, 0 हो। तो अपन इनकी बात करते हैं, ठीक है। यदि एच स्क्वायर का मान क्या हो, ए बी के बराबर नहीं है तो अपने को क्या मिलता है, पेयर ऑफ लाइन्स मिलता है, रेखा युग्म मिलता है। क्या मिलता है, रेखा युग्म। मतलब कैसी भी हो सकती है वो रेखा, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद यदि एच स्क्वायर बराबर क्या हो, ए बी हो, एच स्क्वायर का मान किसके बराबर हो, ए बी के बराबर हो। और आपको विजुअलाइज मैंने करवाया ही था कि कैसे, जब एच स्क्वायर का मान ए बी के बराबर हो तो क्या होता, परवलय। और परवलय कब होता, जब अल्फा और थीटा का मान क्या हो, बराबर। और मैंने वर्टेक्स से गुजारा था तब मैंने बताया था कि थीटा और अल्फा बराबर हो तो बिल्कुल एक सीधी लाइन थी। अरे विजुअलाइज करवाया था, वहां पर सीधी लाइन थी। तो सीधी लाइन क्या थी, उसको अपन बोल सकते हैं समांतर रेखाओं का युग्म। क्या बोल सकते हैं, समांतर, ठीक है, समांतर, ठीक है, समांतर रेखाओं का क्या होता है, युग्म होता है। और यदि a प्लस बी बराबर 0 हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाओं का क्या बोलते हैं, लंबवत, ठीक है। शब्द आप देख लीजिएगा कैसा है ना, लंबवती है ये सही, ठीक है, लंबवत, ठीक है। तो लंबवत रेखाओं का क्या हो गया, अपना युग्म हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को अपने को क्या करना है, याद करना है, पता चल जाएगा। समीकरण को देखते हैं, समीकरण आपको ध्यान में ही मैंने बताया था। समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2h xy प्लस c बराबर क्या होता है, 0। अपना इस सांको परिच्छेद का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यदि आप इस प्रकार से कोई समीकरण दे दे तो बस आप इनको चेक करके आप क्या बता सकते हो कि ये परवलय है, दीर्घवृत्त है, या फिर अपने पास में क्या हो, वृत्त है या अति परवलय है। तो इनको आप बता सकते हो। और यदि इस प्रकार से समीकरण नहीं दे, अपने को किससे पूछे, अपने को मान दे किसका,
अपने को मान दे दे, मान लो किसका मान दे दे, किसका मान दे दे, ई का मान दे दे। किसका मान दिया हुआ है अपने को, ई का मान। अब ई के मान से भी अपन पता लगा सकते हैं। अब ई तो आपको पता ही है क्या होता है, ई मैंने बताया था। ई क्या होता है, अपने पास एक फिक्स लाइन थी, एक फिक्स पॉइंट था, इसको तो मैंने नाम दिया था एस। हाँ, एक घुमंतु बिंदु था जिसको मैंने क्या बोला था, पी। इस पी से एस की दूरी, इस पी से इस रेखा के बीच की दूरी, इसको मैंने क्या नाम दे दिया था, एम। तो एस पी बटा पी एम, जो इसका अनुपात, इसी को तो मैंने क्या बोला था, ई। अब आपको यदि ऐसा दिखे कंडीशन, मैं 3 कंडीशन लिख देता हूं। यदि ई का मान 1 के बराबर हो, यदि ई का मान 1 से छोटा हो, यदि ई का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो क्या क्या होते हैं। यदि ई का मान 1 के बराबर है, यदि ई का मान 1 के बराबर है, ई का मान 1 के बराबर है, मतलब ये 1 कब आएगा यहाँ, जब मान लो ई का मान 1 कर देता हूं, तो आप ये लियो, तो एस पी बराबर पी एम, मतलब पी से एस की दूरी, पी से एम की दूरी, ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। जब आपको ये दोनों बराबर दिखाई दे हमेशा, तो अपना क्या बनेगा, परवलय बनेगा। और परवलय जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल से आपको बता दूंगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और जब ई का मान क्या है, 1 से छोटा है, जब ई का मान 1 से छोटा है और 1 से छोटा है, और ये जरूर ध्यान रखिए किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। अरे क्योंकि ये अनुपात तो है, अनुपात 0 से कम तो आएगा नहीं, है ना। अरे दूरियों का अनुपात तो है, दूरियां माइनस की थोड़ी है, दूरियां तो प्लस की है, तो अनुपात भी किसमें आएगा, प्लस में आएगा। और ये अपना किसका मान था, ई का। हाँ, जब ई का मान क्या हो, 1 से छोटा हो, तो आपको याद रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त। या आप यहाँ से भी तुलना कर लीजिए, एच स्क्वायर का मान ए बी से क्या है, छोटा है, तो दीर्घवृत्त है। जब ई का मान 1 से छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, तो क्या हो गया, दीर्घवृत्त। जब ई का मान 1 से बड़ा है, मतलब एच स्क्वायर का मान ए बी से बड़ा था, तो अपना क्या था, अति परवलय। ध्यान रखना पड़ेगा, ई का मान 1 से छोटा कब होगा, जब ई का मान 1 से छोटा कब होगा, ये भी मैं बताता हूँ। ई का मान 1 से छोटा कब, इसका उत्तर 1 से छोटा कब आएगा, जब ऊपर वाला अंक छोटा और नीचे वाला क्या हो, बड़ा। जैसे मान लो ऊपर दिखाई दे रहा अपने को 5, नीचे दिखाई दिया 10, तो उत्तर कितना आया, 0.5। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो उत्तर हमेशा 1 से क्या आएगा, कम ही आता है। कम आएगा तो अपना क्या बनेगा, दीर्घवृत्त। और यदि ई का मान 1 से बड़ा, ई का मान, अच्छा, और ये एस पी मतलब ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा मतलब एस पी, मतलब इस बिंदु की, इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु की रेखा से दूरी, मतलब बिंदु से बिंदु की दूरी तो कम हो और ये दूरी क्या हो, ज्यादा हो, तो अपना क्या बनता है, दीर्घवृत्त। बाकी इसको भी अपन विजुअलाइज करेंगे जब दीर्घवृत्त अपन पढ़ेंगे। और जब ई का मान 1 से बड़ा हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये अपना क्या होगा, अति परवलय होगा। जब ई का मान 1 से बड़ा होगा, तो अपना क्या बनता है, अति परवलय। अब अपन क्या करते हैं, कुछ जो परिभाषा है, जो वृत्त है। अब देखिए हम शुरू करते हैं जो कोनिक सेक्शन है, इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो वृत्त है, जो सर्किल है, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से अपना जो मेन टॉपिक है वो शुरू हो गया है, जो सर्किल है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद करेंगे इसके क्वेश्चंस कल। तो देखो सबसे पहले मैं देखो इस सर्किल का समीकरण बनाता हूँ। तो सर्कल का समीकरण क्या होगा, आपको ध्यान में है कि वृत्त क्या होता है, आपने परिभाषा पढ़ी होगी 10वीं तक कि एक निश्चित बिंदु और निश्चित दूरी लेकर के बनाया गया बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है। अरे निश्चित, ये अपन ने क्या किया, एक निश्चित बिंदु लिया, अब देखिए हम अब हम करते हैं, देखो इस, अब हम टॉपिक लेते हैं सर्किल, ठीक है। अब जो सर्किल है, कोनिक सेक्शन का जो फर्स्ट जो टॉपिक है, अब हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ से अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया, सर्किल। थोड़ा सा हम देखेंगे, बाकी करेंगे कल। तो देखिए जो सर्किल होता है वो आपने पढ़ी होगी परिभाषा 10वीं तक आप सभी ने, कि एक निश्चित बिंदु लिया और निश्चित दूरी लेकर के बनाया गया बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, अपना वृत्त कहलाता है। लेकिन यहाँ अपन कक्षा 11 में आ गए हैं, कक्षा 12 में आ गए हैं, तो थोड़ा सा तो अपने को खुद को डेवलप करना पड़ेगा ना। तो देखो अपन क्या करते हैं, एक समीकरण आपको अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c बराबर 0। यदि अपने पास कोई भी सांख्यिक परिच्छेद का समीकरण ये हो जहां a बराबर b हो, और मैंने एक चीज और बताई थी, h का मान कितना हो, 0 हो, तो उसको अपन क्या बोला करते हैं, वृत्त बोला करते हैं। अरे थोड़ा बहुत तो स्टैंडर्ड आना चाहिए ना, अब कक्षा 10 वाला तरीका थोड़ी लगाओगे। अब आप देखिए यहाँ पर कोई जो वृत्त है, इसका मैं समीकरण बना देता हूँ। तो देखो इसका समीकरण बनाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, अपने को ध्यान में है ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैं क्या नाम देता हूँ, h, के। ये जो केंद्र है,
वृत्त के केंद्र को मैंने क्या नाम दे दिया, H कोमा के। और ये जो बिंदु है जहां घूम रहा है, ये घूमते हुए बिंदु को मैं क्या नाम दे लेता हूँ, x कोमा y। और ये मान लो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, r। अब इसका मैं समीकरण जनरेट करता हूँ। इस वृत्त का जो सर्किल है इसका समीकरण एक तो देखो अपना ये हो गया, ठीक है। दूसरा मैं जनरेट करता हूँ, तो जनरेट करने के लिए आपको ध्यान में होगा ही ना, ये दूरी हमेशा फिक्स है कि नहीं, फिक्स है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, अरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ध्यान में है ही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ये अपना क्या हो गया, बीच की दूरी आ जाती है। और मैंने अंडर उठा दिया तो इधर क्या लग जाएगा, अपना स्क्वायर लग गया। तो ये अपना क्या हो गया, इस जो वृत्त है वृत्त का समीकरण हो गया, क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अपना इसका क्या हो गया, समीकरण हो गया। जहां h और k क्या है, जहां h और k क्या है, इस वृत्त का क्या है, केंद्र है, सेंटर है। और एक्स वाई तो अपना क्या है, वेरिएबल है, कोई पॉइंट है, वेरिएबल कहीं पर भी आ जा सकता है, घूम सकता है। और आर क्या है, इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, किसकी, वृत्त की त्रिज्या हो गई अपनी, क्या हो गई, ये रेडियस हो गई। अब हम देखो या तो इस तरीके से अपने को देख, या फिर अपन क्या करें, यदि इस प्रकार से अपने को समीकरण दे कि समीकरण अपने को क्या दे दिया, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hx y प्लस c बराबर 0 दे दे। अब यहां से अपने को देखो, यहां अपने को इस रूप में दे दे। अब कोई समीकरण दिया मेरे को, मान लो कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर या y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, मान लो 25 दे दिया, ऐसा ही दे दिया ना। तो 25 को तो मैं क्या लिखूंगा, पहले 5 का स्क्वायर। अब ये पूछेगा कि इसका केंद्र बताओ और त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या तो आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, त्रिज्या कितनी हो गई, देखो तुलना करो, 5 हो गई। अरे आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या और 5 का स्क्वायर है। अरे स्क्वायर तो इसमें भी, इसमें भी, तो आर का मान कितना हो गया, 5। तो ये तो हो गई इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या अपने को मिल गई कितनी, कितनी मिल गई, 5। और ये पूछेगा कि केंद्र के निर्देशांक बताओ कि केंद्र कहाँ है। तो केंद्र के लिए देखो इसके रूप में तुलना करोगे तो देखो अक्स है, माइनस है, ठीक है। अरे अक्स माइनस 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखो वाई माइनस का चिन्ह अपने को चाहिए, फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 को ऐसा लिख दूं क्या, माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। तो देखो के का मान कितना आ गया, देखो अपना एच का मान तो कितना हो गया, एच का मान तो हो गया 2 और के का मान कितना हो गया, -3। तो ये किसके निर्देशांक हो गए, अपने केंद्र के निर्देशांक हो गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास। तो केंद्र के निर्देशांक भी आ गए और त्रिज्या भी अपने पास में आ गई। लेकिन कई बार वो क्या देता, इस रूप में देता अपने को। मान लो इसी को वो क्या करता, ऐसे हल करके दे देता। किस प्रकार से कि अपना समीकरण देता कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6y और कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 4 और 9 कितना हो गया, 13, 13 माइनस 25, 13 माइनस 25 कितना हो जा रहा है, -12 बराबर 0। अपने को इस प्रकार से दे दिया। और अब पूछे, अरे इस प्रकार से अपने को हल करके दे दिया। मान लो ये समीकरण है, ये अलग अलग नहीं है, चाहे हल करके देखोगे, इसको हल करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन मान लो इस रूप में दे दे। और अब अपने को पूछे, हाँ अब आप एक चीज देखिए कि x स्क्वायर के गुणा में क्या है 1 और y स्क्वायर के गुणा में भी क्या है 1। तो बताओ x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। और h का मान कितना है 0, मतलब x y वाला टर्म है क्या, यहाँ x y वाला पद है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है, h का मान 0 है, तो इसका मतलब ये किसका समीकरण है, अपने को देखते पता लग जाना चाहिए कि ये अपना किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण है, सर्किल का इक्वेशन है। यदि ये सर्किल का इक्वेशन है तो अब अपने को क्या पूछेगा, इसका सेंटर, केंद्र के निर्देशांक पूछेगा और अपने को त्रिज्या पूछेगा। तो अपन करें क्या, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि इस प्रकार का समीकरण दे रखा है तो जो केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक तो क्या होंगे, केंद्र के निर्देशांक तो हो, केंद्र के निर्देशांक है, पूरा ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, -g, -f, यदि इस रूप में अपने को दे रखा है तो। और इसकी जो त्रिज्या देखोगे तो त्रिज्या का जो रेडियस है उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसको जनरेट भी आप कर सकते हो, बाकी जनरेट नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, उससे क्या होता है अपना आसानी हो जाती है। मैं जनरेट करके भी आपको बता देता हूँ। बाकी देखो आप यहाँ से डायरेक्ट देखोगे तो देखो जो x के गुणा में होता है उसको अपन क्या बोला करते हैं, 2g। तो यहाँ देखोगे, अरे इस प्रकार का समीकरण दे दिया, x स्क्वायर के गुणा में क्या होता है 2g और इधर अपने पास में x के गुणा में क्या आ रहा है -4। अरे x के गुणा में 2g है, बाकी अपने पास में कितना है -4। तो आपको दिख रहा होगा g का मान कितना आ गया -2। और इसी प्रकार से मैं देखूं y के गुणा में क्या है 2f,
यहाँ y के गुणा में क्या है 6, y के गुणा में उधर तो था 2f, इधर कितना है 6, तो f का मान कितना हो गया 3। तो देखो केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह तो है, g का मान कितना आ गया -2, तो किसका हो जाएगा प्लस का, और माइनस का चिन्ह है, f का मान कितना है 3, तो ये किसके निर्देशांक हो गए केंद्र के। तो क्या बताओ सेम था क्या, अरे ये तो मैंने बताया था इस प्रकार से दीर्घ था तो केंद्र के निर्देशांक ये आए थे, और जो त्रिज्या है वो अपनी कितनी आ रही थी, जो रेडियस आ रही थी वो कितनी आ रही थी 5 आ रही थी, त्रिज्या 5 आ रही थी। यहाँ से मैं हल करके देखता हूँ, तो देखो g का मान अपने पास आएगा -2 का स्क्वायर करोगे 4, f का स्क्वायर करोगे कितना हो गया 9, और माइनस का है माइनस कितने हैं माइनस, देखो c का मान, अरे यहाँ क्या चाहिए अपने को c, तो c आपको दिखाई दे रहा होगा कांस्टेंट टर्म कितनी है -12, तो किसका हो जाएगा +12, टोटल करोगे देखो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 25 का अंडर कितना हो गया 5। तो बताओ क्या सेम है कि नहीं पैटर्न। हाँ, या आप क्या कर सकते हो, इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करोगे तो थोड़ा सा क्या होता है, ये लंबा होता है, तो लंबा नहीं करके अपन डायरेक्ट करेंगे। हाँ, बाकी नहीं समझ में आया जो सर्किल है तो इसको अपन कल एक बार दोबारा करने वाले हैं। दोबारा अपन क्या करेंगे, सर्किल को एक बार मैं शुरुआत से ही आपको बता दूंगा डायरेक्ट। हाँ, इसको अपन प्रूव भी कर लेंगे। प्रूव कैसे कि इससे ये केंद्र के साथ ये क्यों आए, वो पूर्ण वर्ग विधि होती है, तो पूर्ण वर्ग विधि को अपन हल करेंगे तो अपने केंद्र के निशान भी आ जाते हैं और त्रिज्या भी अपनी आ जाएगी, कंपैरिजन करेंगे तो सोल्व अपना हो जाता है। बाकी आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, यदि फिर भी नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, कल इस सर्किल को दोबारा अपन लेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेन जो टॉपिक है यहीं से अपना शुरू हुआ है सर्किल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, पैराबोला, परवलय, उसके बाद पढ़ेंगे अपन क्या जो दीर्घवृत्त है, उसके बाद पढ़ेंगे अपन अतिपरवलय के बारे में पढ़ेंगे। तो कल का जो वीडियो लेक्चर है काफी मोस्ट है, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि जो एग्जाम्स है, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं।